क्या हो अगर जिंदगी हर रोज आपको सब कुछ देती रहे और आप तब जागें जब देने को कुछ बचा ही ना हो। सुबह का समय था, सड़क अभी भीड़ से खाली थी। एक गरीब आदमी सिर पर अनाज की पोटली रखे तेज कदमों से चला जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष, क्योंकि यह अनाज उसकी ईमानदार मेहनत का परिणाम था। वह नहीं जानता था कि उस पोटली में एक बहुत छोटा सा छेद है, इतना छोटा कि पहली नजर में दिखे ही नहीं। चलते चलते अनाज के दाने गिरने लगे। सड़क पर गिरते हुए उन दानों ने कोई आवाज नहीं की, जैसे समय भी तो बिना शोर किए ही निकल जाता है। आदमी चलता रहा, उसका ध्यान आगे था, घर की ओर, अपने परिवार की ओर, आने वाले कल की ओर। रास्ता लंबा था, धूप तेज होती जा रही थी, पसीना माथे से टपक रहा था और उसी के साथ उसकी मेहनत भी जमीन पर गिरती जा रही थी। जब पोटली हल्की महसूस होने लगी तब वह रुका। पहली बार सिर से पोटली उतारी, हाथ डाला तो उंगलियां खाली लौट आई। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें ठहर गई। सड़क पर दूर तक अनाज बिखरा पड़ा था। कुछ दाने साफ दिख रहे थे, कुछ धूल में मिल चुके थे और कुछ ऐसे थे जिनका अब कोई नामो निशान ही नहीं था। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसने जमीन पर बैठे बैठे दानों को समेटने की कोशिश की। जो हाथ में आए उन्हें उठा लिया, लेकिन ज्यादातर दाने या तो कुचले जा चुके थे या फिर मिट्टी में ऐसे घुल चुके थे कि उन्हें वापस पाना असंभव था। आंखों से आंसू बहने लगे। दुख इस बात का नहीं था कि अनाज कम हो गया, दुख इस बात का था कि वह समय रहते नहीं समझ पाया। मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, काश थोड़ा पहले रुक गया होता, काश रास्ते में ध्यान दिया होता। लेकिन समय न तो रुकता है न लौटता है। जो दाने गिर चुके थे वे वापस उसी रूप में नहीं आ सकते थे। हाँ, आदमी फिर से मेहनत कर सकता था, फिर से अनाज कमा सकता था, लेकिन जो पल बीत चुके थे वो अवसर हाथ से निकल चुके थे। वे कभी वापस नहीं आते। यही सच्चाई है। हम सब उसी आदमी के जैसे हैं। हम सबके सिर पर भी एक पोटली है, समय की पोटली। हर दिन उसमें से समय गिरता है, धीरे धीरे, चुपचाप, कभी बेवजह की चिंता में, कभी गलत लोगों पर और कभी कल कर लेंगे के भरोसे। हम तब तक चलते रहते हैं जब तक पोटली हल्की महसूस नहीं होने लगती। फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि सड़क पर बिखरे हुए पल पड़े हैं। कुछ यादों में बदल चुके होते हैं और कुछ पछतावे में, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अब याद भी नहीं किया जा सकता। समय को इसलिए काल कहा गया है क्योंकि वह सब कुछ अपने भीतर समा लेता है, हमारी भूलें, हमारी सीख, हमारे सपने। लेकिन समय केवल विनाश नहीं है, यह निर्माण है। जिसने अनुभव से सीख लिया, जिसने समय रहते अपनी पोटली को संभाल लिया, वही आने वाले कल को बेहतर बना पाता है। समय असंभव को संभव बनाता है, वही हमें तोड़ता है और वही हमें दोबारा खड़ा भी करता है। यही जीवन का सत्य है और यही समय और परमात्मा का गहरा संबंध, क्योंकि जो समय को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है।